हेलो गाइस, वेलकम टू विशाल व्लॉग्स। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कमांड जो हमने टिम को सिखाया और कैसे सिखाया है वो सारा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे बेसिक कमांड कि हमने इसके नेम रिकॉग्निशन की ट्रेनिंग दी। तो वो हमने कैसे दी, बहुत सिंपल है। वैसे इसके लिए बेसिक ट्रेनिंग का भी ज़रूरत नहीं है, आप डेली उसी नाम से उसको बुलाएंगे, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। बट अगर चाहते हैं कि आप ये प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप करें, इसे समझ में तुरंत आ जाए कि आप इसे ही बुला रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे नो तो जैसे मेरे हाथ में ट्रीट है इसलिए ये ऐसे कर रहा है। तो जैसे हम इसे टिम नाम से बुलाना शुरू किए, तो स्टे। तो जैसे हम इसे बुला रहे हैं टिम, एक बार बुलाए कोई रिस्पॉन्स नहीं, दूसरी बार बुलाए, तीसरी बार बुलाए, एक बार वो जरूर आएगा। आप कंटिन्यू उसे उसी नाम से बुलाओ। तो जब आप उसे बुला रहे हैं उस नाम से, जैसे आपके पास आता है, इमीडिएटली उसको अप्रिशिएट करें, गुड बॉय और करके एक ट्रीट देते हैं। तो उसे समझ में आएगा कि जब भी आप उसे उस नाम से बुला रहे हैं तो वो आ जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेनर भी आते हैं, तो वो लोग भी नेम बेसिक या ट्रेनिंग में यही सब सिखाते हैं कि नेम कैसे रिकॉग्नाइज करना है, सिट कमांड, हेलो कमांड, यही सब सिखाते हैं। तो आप उस खुद भी सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसे नेम रिकॉग्निशन सिखा सकते हैं। सेकंड, हम इसे सिट कमांड सिखाएंगे। ओके, ठीक है, सिट। तो ये अभी ट्रेंड है, तुरंत बैठ गया, ठीक है। तो पहले तो इसे अप्रिशिएट कर देंगे, गुड बॉय। अब जैसे इसे नहीं पता था कि सिट कमांड कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, टिम स्टार्ट, ठीक है। अब ये कंफ्यूज हो चुका है। खत्म, फिनिश। तो उसे क्या करना है, टिम कम हियर, सिट बोलना है, उसको ऐसे हल्का पुश करना है, ठीक है। नो ऐसे हल्का पुश करना है। उससे क्या होगा कि इसे आप गाइड कर रहे हैं कि सिट कमांड जब भी आप बोलेंगे तो इसे करना क्या है, क्योंकि ये कोई प्राइमरी स्कूल नहीं गया है, नहीं कोई इसका ट्यूशन लगा है इंग्लिश का, अल्फ़ाबेट्स का, तो इसे ह्यूमन लैंग्वेज नहीं पता है। इसे कमांड सिखा सकते हैं। तो जब भी आप इसे सिट बोले तो उसके साथ इसे थोड़ा प्रेस कर दे, और जैसे ही बैठ जाए इमीडिएटली आप उसे अप्रिशिएट करें, गुड बॉय, कुछ ट्रीट दे दे, ठीक है। तो ये हो गया उसका सिट कमांड। आप इस तरीके से इसको प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये सीख जाएगा कमांड। बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये कमांड मुझे फर्स्ट डे मैंने सिखाया, उस दिन 50% फॉलो कर रहा था, 50% नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे 70%, थर्ड डे कम्प्लीटली ट्रेंड ऑन सिट कमांड। तो 1 या 2 दिन टाइम देना पड़ेगा, कभी आप नए कमांड सिखा रहे हैं तो। कम टिप कम। तो इस तरीके से आप सिट कमांड सिखा सकते हैं। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे हेलो करना कैसे सिखाते हैं। टिम ट्रीट टू, वहाँ पे थोड़ा ट्रीट गिरा हुआ है, तो वो टिम ट्रीट टू, टिम कम, सिट टिम सिट, गुड बॉय, से हेलो। देखो, तो इसने हाथ दिया। अभी इसे जब ये ट्रेंड नहीं था तब इसे पता नहीं था कि सिट का हेलो का मतलब क्या होता है। तो आपको करना ये होता है कि एक हाथ में आपको ट्रीट रखना है, ठीक है, सिट, और से हेलो, ये हाथ को पकड़ के ऐसे हेलो करना है और इस हाथ से ट्रीट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे समझ में आएगा कि हेलो का मतलब होता है ये हैंड उठा के इसे देना है। तो इस तरीके से हमने इसे हेलो कमांड सिखाया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया दूसरा टेक्निक नहीं है, इसे हम इसी तरीके से सिखाते हैं। और ट्रेनर भी आएंगे, वो भी ऐसे ही सिखाएंगे। वो खोज रहा है कम। तो हमने इसे सिट कमांड सिखाया, नेम रिकॉग्निशन सिखाया, और हेलो कमांड सिखाया। अब हम इसे सिखाएंगे लाई डाउन, ठीक है, लाई डाउन, टिप जंप। पहले इसे उठाना पड़ेगा, ठीक है, लाई डाउन। देखो ये कमांड फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगेन ये ट्रेंड है। तो जैसे आपने सिट कमांड सिखाया है वैसे ही लाई डाउन सिखाना है। पहले आप इसे सिट बोलो, वो बैठने के पोजीशन में रहेगा, उसके बाद आप इसे ऐसे करके हल्का पुश करो तो वो बैठ जाएगा, वो लेट जाएगा। तो साथ में आप डाउन कमांड यूज करते रहो, टिम डाउन, ऐसे करके आप हाथ से प्रेस करो थोड़ा सा, वो तुरंत इस पोजीशन में आ जाएगा। फिर आप उसे ये ट्रीट दो, अप्रिशिएट करो, है ना।
गुड बॉय टिम गुड बॉय। तो इस तरीके से आप उसे लाई डाउन कमांड सिखा सकते हैं। ठीक है, हम ये चूँकि ये सेम टास्क है, आपको रिपीटेटिव टास्क करना है, एक बार में कोई एक ही कमांड सिखाए, बहुत ज़्यादा इसे कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। जैसे पहले नेम रिकॉग्निशन ठीक है सिखा लिया, आप उसे फर्स्ट डे या सेकंड डे आप इसे सिट कमांड सिखाओ। जब सिट अच्छे से सीख जाए उसके बाद आप लाई डाउन का कमांड सिखाओ, क्योंकि पहले वो बैठेगा फिर डाउन जाएगा। तो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद हम इससे जंप सिखाएंगे। तो जंप सिखाना सबसे इजी है, क्योंकि खाना देखेगा तो जंप करेगा। ये देखो जंप, जब भी जंप करे जंप 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 टिम जंप जंप, गुड बॉय जंप 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 टिम जंप जंप, गुड बॉय। जंप के साथ होल्ड भी। ठीक है, नहीं तो अभी हमने इसे जंप सिखाना है। ठीक है, तो जंप सिखाया तो इसे जंप किया ट्रेड देख करके, और उस समय में जंप कमांड यूज करो तो समझ में आएगा हम इसे जंप करने को बोल रहे हैं। जंप का मतलब है ऊपर कूदना है। ठीक है, गुड बॉय। तो ये जंप कमांड एक बार सीख जाएगा, उसके बाद आप इसे होल्ड करने का सिखा सकते हैं। टिप जंप जंप जंप, देखो ऐसे आप ट्रीट पकड़े रहो, जंप 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 ऐसे पकड़े रहो, देखो ये होल्ड करेगा। देखो होल्ड होल्ड होल्ड, गुड बॉय होल्ड होल्ड होल्ड, देखो कितने देर तक होल्ड कर रहा है, होल्ड, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय टिम। देखा आपने? तो आप इसे इस तरीके से ये सारे कमांड सिखा सकते हैं। अब मेरे पास में आई थिंक ट्रीट है एक और बचा हुआ इसको पता रहता है, मुझे पता रह रहा है, क्योंकि स्मेल करके पता कर लेता है। कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर, ट्रीट टू कम 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 हियर, गुड बॉय, सिट सिट। देखा आपने? ये ट्रीट दिखाओ और उसे आपको जहां बुलाना है वहां ऐसे कर बोलो, कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर टिम कम हियर कम 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 हियर कम 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 हियर कम टिम कम कम कम। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कम हियर नहीं, इसको स्ट्रे समझ में आता है ना कि आपका ये एक्चुअली अभी ट्रेंड नहीं रहता तो तुरंत आता, क्योंकि हमने इसे ट्रेंड किया हुआ है। जब तक हम उसे ईट कमांड नहीं बोलेंगे नहीं कहे टिम ईट, देखो तो आप इसे इस तरीके से गाइड कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं बुलाना है इसे, आप वहां जाओ, ट्रीट देखा, बोलो कम हियर, वो आएगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार में आएगा। वैसे ट्रीट देख करके तो वैसे ही चला आता है, बट जब आप वो आ रहा होता है कम हियर बोलते तो उसे समझ में आएगा कि हम इसे बुला रहे हैं। सिट से हेलो, गुड बॉय। अब देखो सेम वे हमने इसे हाई फाई सिखाया है, तो मैं ऐसे करूंगा यहाँ पे हाई फाई, गुड बॉय। तो जैसे आपने हेलो सिखाया था वैसे ही हाथ इसका, एक हाथ से ये ट्रीट देना है, ठीक है, और एक हाथ से ये हाई फाई ऐसे करना है। ठीक है, तो ये हाई फाई सीख जाएगा, गुड बॉय गुड बॉय। तो इस तरीके से जैसे आपने हेलो सिखाया सेम वैसे आपको हाई फाई सिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि हाई फाई से दोनों हाथ से ऐसे खड़ा होकर के ऐसे करे तो वो भी करना है। तो अभी हमने बस जैसे किया वैसे ही करना है। इसको ट्रीट दिखाओ, ऐसे पकड़ो, टिम 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 नो नो टिम टिम इसको पहले कम हियर कम हियर कम हियर, स्टे टिम 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 टिम, स्टे स्टे, गुड बॉय हाई फाई, ऐसे करना है इसे, और ऐसे करना है, और एक हाथ से ट्रीट देना है। तो इस तरीके से आप इसे हाई फाई वो वाला भी सिखा सकते हैं, या फिर अप करना है, ये कमांड आपको सिखाना है, स्टैम्प, तो ऐसे करके भी सिखा सकते हैं। तो जैसे भी करना है आपको पहले गाइड करना पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार भी करना पड़ सकता है, वो सीख लेगा। अभी ये फेज में वैसे भी बहुत जल्दी सीखते हैं पपीज, तो 3-4 मंथ्स के होते हैं। तो इस तरीके से आप सिखा सकते हैं। अब देखो मैं इसे स्टे कमांड बता रहा हूँ, टिम टिम कम सिट, नो टिम टिम सिट सिट, स्टे 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 स्टे। तो गाइस स्टे कमांड कैसे सिखाना है, आप शुरू में स्टे बोलेंगे ये नहीं समझेगा, आपके सामने ट्रीट रखेंगे, खाना रखेगा, ये खा लेगा। आपको इसे होल्ड करना है, जैसे मैं यहाँ रखा, ये दौड़ रहा है इसको खाने को, तो ऐसे आपको हाथ से रोकना है, स्टे स्टे स्टे, वो वहीं रुक जाएगा। फिर जैसे दौड़े फिर भागेगा, फिर आप इसे हाथ से रोको, बोलो स्टे, उसे समझ में आएगा कि आप इसे रुकने को बोल रहे हैं। ठीक है, स्टे। उसके बाद जब
आप इसे खाने के लिए कमांड देंगे तो उस समय में फिर आप थोड़ा सा पीछे हट जाए, उसे लगे कि आप ये रेडी हैं। स्टे टिम टिम, स्टे स्टे स्टे। देखो मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ। स्टे 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 ईट। तो रोकने के लिए आपको हाथ का यूज करना है, स्टे बोलना है, सामने में ट्रीट रख दो और उसे हाथ से रोको। और जब आप चाहते हैं कि ये वो खा लें, आप ईट कमांड बोलो, और अगर वो जैसे आप स्टे के अलावा कुछ और बोलोगे तो वो खाने को दौड़ जाएगा। लेकिन आप बार बार अगर उसके स्टे के बाद में अगर उससे ईट कमांड बोल रहे तो समझ में आ जाएगा कि ईट कमांड बोलने पे ही वो खाएगा। तो जब वो ईट कमांड के लिए रेडी हो जाएगा तो आप उसके बाद आप ईट की जगह कुछ और बोलोगे तो वो नहीं खाएगा। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। टिम टिम कम हियर, कम, सिट सिट, स्टे, खा लो, ठूस लो, खत्म कर दो, हैव, खा लो, नहीं खाएगा, ईट। देखा गाइस आपने? तो जब आप एक सेम कमांड रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं उसके लिए, तो वो उस कमांड को ध्यान में बिठा लेता है कि मुझे इस कमांड के बाद ही ये करना है। तो इस तरीके से आप इसे ईट कमांड सिखा सकते हैं, स्टे कमांड सिखा सकते हैं, और डाउन कमांड हमने सिखाया, डाउन, गुड बॉय, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे स्पिन कराएंगे। देखो, कम है, स्पिन स्पिन, कम है, स्पिन स्पिन, कम है, कम, गुड बॉय, कम है, कम है, कम टिम टिम, स्पिन 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 स्पिन, घूमर घूमे। तो इस तरीके से ट्रीट को फॉलो करना है। तो ट्रीट के साथ आप इसे स्पिन करा सकते हो। स्पिन स्पिन स्पिन, मेरे हाथ में ट्रीट नहीं है। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय टिम, गुड बॉय, गुड बॉय। ऐसे आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसे हर बार ट्रीट ही दें, आप ऐसे अप्रिशिएट भी करेंगे। तो जब आप गुड बॉय बोलेंगे बार बार अच्छे कमांड फॉलो करने पे, उसके बाद ट्रीट दे रहे हैं, तो इसे समझ में आएगा कि गुड बॉय एक अप्रिशिएशन वर्ड है और इसे अच्छा लगेगा। तो अगर आप ट्रीट नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे ट्रीट तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो अभी भी मेरे हाथ में कोई ट्रीट नहीं था, और चूँकि अब ये ट्रेंड हो चुका है तो नॉर्मली जितने भी सिट, स्टे, लाइट ऑन कमांड है, ये सारा वैसे ही फॉलो करता है। अब मैं आपको एक और कमांड दिखाता हूँ, स्पीक कमांड। कम, सिट सिट सिट, स्पीक 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 लाउड, स्पीक 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 लाउड लाउड लाउड, गुड बॉय लाउड, गुड बॉय लाउड, स्पीक स्पीक, गुड बॉय। मेरे हाथ में ट्रीट नहीं है, बस मैंने एक्ट किया कि मेरे हाथ में ट्रीट है। तो देखो, स्पीक कमांड आप ऐसे सिखा सकते हैं, हाथ में ट्रीट रखो और इस तरीके से उसे सिंबल दो, स्पीक स्पीक, गुड बॉय स्पीक। तो इससे उसे कुछ हिंट मिलेगा कि इसे बात करना है, और जैसे बात करे आप उसे अप्रिशिएट कर दो या ट्रीट दे दो। तो इस तरीके से आप उसे स्पीक कमांड सिखा सकते हैं। हमने कोई अदर फार्मूला यूज़ नहीं किया इसको स्पीक कमांड सिखाने के लिए, बस ऐसे एक हाथ में ट्रीट रखा और इसे बोला स्पीक, गुड बॉय स्पीक, गुड बॉय। जितनी बार बात करे उतनी बार इसे अप्रिशिएट करो, गुड बॉय टिंकिंग, गुड बॉय। तो ये सारे बेसिक कमांड है गाइस, आप सिखा सकते हैं। अभी हम इसे और भी कुछ कमांड सिखाने वाले हैं, तो उसका भी ट्रेनिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये सारे बेसिक कमांड्स हैं। देखो गाइस, इसको जब भी चूस पोटी लगता है तो भी खुद ही आता है यहाँ पे। हमने इसका यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है, जब भी इसे सुसु पोटी होगा तो खुद भी खुद चलाएगा। तो शुरू में ये जब हम नए घर में शिफ्ट किए थे तो ये घर में ही कहीं कहीं कर दे रहा था, क्योंकि पूरा घर इसके लिए नया था, तो इसे पता नहीं था कहाँ करना है। फिर हमने इसे डायरेक्ट किया, क्योंकि इसका जो कमजोरी है, ये जहाँ रहता है वहाँ नहीं करता है। तो जहाँ पे भी
हमने नोटिस किया कि ये बार बार सुसु पॉटी कर रहा है, वहाँ पे इसका बेड रख देते थे, इसका घर रख देते थे। तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ से रिडायरेक्ट होने लगा। और जब भी देखते थे हम इधर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, मतलब पॉटी करने वाला है, हम इसे तुरंत लेके बालकनी में आ जाते थे। और जब अगर ये मैट पूरा धुला हुआ है, इसमें कोई स्मेल नहीं है, तो ये बहुत देर तक स्मेल करता है और फिर बाद में वापस चला जाता था। तो हमने शुरू में क्या किया, जब भी ये कहीं सुसु कर देता था तो ये डोरमेट को उससे हल्का भींगा करके ला के यहाँ रख देते थे, फिर ये स्मेल कराते थे, ये कर लेता था। अब ये समझ गया कि इससे जब भी सुसु पॉटी करना होता है, अगर गेट खुला हुआ है बालकनी का तो ये खुद ही आ जाता है, चला है। ये इससे पहले भी सुसु आके खुद पे खुद किया है यहाँ पे, हमें इसे अब ले लाना नहीं पड़ता। देखो स्मेल कर रहा है अभी, क्योंकि अभी पॉटी करने वाला है। ये देखिए गुड बॉय कम। और जब भी ये अपने सही जगह पे पॉटी करता है तो हम इसे अप्रिशिएट करते हैं और उसे ट्रीट देते हैं। गुड बॉय टिम, गुड बॉय, गुड बॉय। हाँ पॉटी किया है, सुसु पहले कर लिया फिर पॉटी किया, गुड बॉय। पहले ख़त्म करो, मुंह में रखे रहता है। गुड बॉय टिम, गुड बॉय। और इसे पता है कि जब भी वहाँ करता है तो इसे ट्रीट मिलता है या अप्रिसिएशन मिलता है। तो अब ये हमारे लिए इजी हो गया। अभी देखो यहाँ भी मैंने इमरजेंसी के लिए एक डोरमेट रखा हुआ है। कल रात को एक बार इसे किया था और जब से लगा है तब से एक ही बार किया है। उसके अलावा परसों किया था ना। उसके अलावा जब भी अब इसे सुसु या पॉटी लगता है ये खुद बाहर जाता है। पहले बालकनी में जाने में भी इसे डर लगता था। तो देखो फिर तो इसके अलावा जो भी कमांड अब टिन सीखेगा उसके ऊपर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय बाय। बाय बाय टिन, बोल दो बाय बाय। बाय बाय।